वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल डेली स्टाइल कहलाता है में अब आने वाला है एक और नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब फाइनली काजल ने चुप्पी तोड़ दी है। काजल के ना कोशिश करने के बाद भी वो अपने पति संजय के साथ सबको नहीं बता पा रही थी, पर लेकिन अब उसने फाइनली संजय का राज सबको बता दिया। काजल ने बता दिया रायसा को कि माधव जी कहीं और नहीं हॉस्पिटल में एडमिट है, और ये बात संजय को बता दी, पर लेकिन ये बात उसने हम सबसे छुपाई ताकि हम कुछ एक्शन न ले पाए। और सोने पर सुहागा तो यह है कि माधव को भी होश आ चुका है और उसे सबके सामने पेपर्स दिखा दिए। इससे साबित हो चुका है कि अरमान अमीरा का डिवोर्स अब तक फाइनल हुआ ही नहीं है। अरमान अमीरा आज भी पति पत्नी है। काजल, दादी सा और माधव मिलकर लगाने वाले हैं संजय की क्लास। अब यहाँ पर जैसे ही काजल घर आती है, उस बिना देरी करे भागी भागी जाते दाइसा के पास, लेकिन संजय उसको रोक लेता है। तो कहता है कि काजल, अगर तुमने कुछ भी बताने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा और कहीं नहीं होगा। मैं तुम्हारा वो हल करूंगा, यदि सोच भी नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी अंदर बना दूंगा। क्या तुम यही चाहती हो? और मेरी बात समझो काजल, मैं जो कर रहा हूँ इस घर की भलाई के लिए कर रहा हूँ। बस तुम्हें एक बार शादी हो जाने दो, फिर उसके बाद जो तुम्हें करना है कर लेना, मैं तो नहीं रोकने वाला। काजल कहते कि आप शांत रहिए, जो आपने करा है माफ करने लायक ही नहीं है। और यहाँ पर संजय ने पूरी प्लानिंग कर ली है। उसने माधव जी को शिफ्ट कराने के लिए अपने बंदे भेज दिए हैं, पर लेकिन जब उसके लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं उनको पता लगता है कि माधव जी वहाँ है ही नहीं। और न काजल को बताया कि फिर माधव जी है कहाँ। यहाँ पर काजल संजय से अपना हाथ छुड़ाकर भागी भागी जाती है मासा के पास। वो कहते हैं कि मासा, मुझे आपको बात बतानी है। माधव जी कहीं और नहीं हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका एक्सीडेंट हो चुका है। और ये बात इनको बताते ही, पर लेकिन ये बात इन्होंने किसी को बताई भी नहीं। न संजय अपनी बात कवर करने के लिए कहता है कि मासा मुझे माफ़ कर दीजिए, पर लेकिन मैं जो कुछ भी करा हम सबके भलाई के लिए करा। ये माता जी की बात अगर मैं फैल दी तो क्या पता टूट जाती, आप सब लोग वहाँ पहुँच जाते और शादी हो ही नहीं पाती। उनका मैंने ख्याल रखा हुआ है, आप फिक्र मत कीजिए। मासा कहते हैं कि आपकी हिम्मत की, आपने तेरी बात हमसे छुपाई। शादी हो या ना उससे कोई फर्क नहीं है। आपको अच्छी तरह पता है कि हमारे लिए सबसे पहले हमारा परिवार है, और हमारे परिवार पे खरोच भी आए तो हम सह सकते हैं। यहाँ तो बात मेरे बेटे की है, पर लेकिन यहाँ पर कोई आता है उनको रोक देता है। वो कहता है कि मैं हॉस्पिटल में था, अब नहीं, अब मैं घर आ चुका हूँ। ये आवाज़ किसी और की नहीं, माधव की होती है। वो कहते हैं कि संजय, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मासा, आपको पता है कि अरमान और रबीरा का डिवोर्स अब तक फाइनल नहीं हुआ, उनका डिवोर्स अब भी पेंडिंग है। और ये बात संजय ने हमसे छुपाई। आपके प्यारे जमाई साहब ने आपसे झूठ बोला। ये सुनने के बाद तो मासा गुस्सा बहुत ज़्यादा सातवां आसमान पर। वो कहते कि जवाई साहब, आपकी इतनी हिम्मत कि आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। हमने आपके लिए सब कुछ करा, इस घर में आपको इज्जत मिली, नाम मिला। इस पौदार खानदान ने आपको नाम कमा कर दिया, पैसे कमा कर दिए। आप आज जो कुछ भी है पौदार के नाम से है, पर लेकिन आपने उस नाम पर कलंक लगा दिया। जमाई साहब, हमने आपको अपना परिवार समझा, पर लेकिन आपने हमारे पीठ पीछे हमारा कत्ल कर दिया। पर लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आपका लाइसेंस, आपका नाम, आपकी शोहरत, आपकी इज्जत सब कुछ छीने जाएगा आपसे। जिस नाम को आपका इतना गुरूर है, जिस नाम के दम पर सब कुछ है, वो सब चीज़ आपसे छीनते हैं, और आप कुछ नहीं है हमारे। अभी के भी हमारे घर से निकल जाइए और कभी अपनी शक्ल में दिखाइएगा। यहाँ पर संजय माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि माँ साहब मेरी बात सुनिए, पर लेकिन माँ साहब कहते हैं कि नहीं संजय, अब हमें उसे सुनना, आपको यहाँ से जाना होगा, वो भी अभी के अभी, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। दोस्तों, कहानी में नया ट्विस्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।